बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी ऑफ़र पेशकश की गई है, लेकिन उन्होंने ये ऑफ़र ठुकरा दिया है और उनका एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान में बरवक्त आज़ादाना, साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। ये ऑफ़र क्या थी और ये ऑफ़र कबूल ना करने के नतीजे में इमरान खान को किन हालात और वाक़यात का सामना करना पड़ सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला, क्या इंतखाबात होने जा रहे हैं अक्टूबर में या नहीं, और जो PDM की हुकूमत ने ये बजट पेश किया है ये किस चीज़ की अक्कासी करता है। अगर बजट का अहाता किया जाए तो इसके अंदर बड़ी वाज़ेह इशारे मौजूद हैं कि ये एक इंतखाबी और सियासी बजट है। पाकिस्तान के अंदर अगर वसाइल को देखा जाए उतने वसाइल नहीं है जिस हिसाब से ये बजट पेश किया गया है। अगर इसके अंदर रिलीफ पैकेज देखा जाए तो सरकारी मुलाजमीन के लिए 30 से 35% तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। जो ग्रेड 17 से 22 तक के ऑफिसर्स हैं उनको एडहॉक रिलीफ 30% दिया जाएगा, और जो ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन हैं उनको 35% तनख्वाहों में एडहॉक रिलीफ का इजाफा ऐलान किया गया है। इसका जो मजमूई इम्पैक्ट है ये तकरीबन कोई 150 अरब रुपए का इजाफी हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो अखराजात और आमदन का हिसाब लगाया जाए तो इस वक्त जो हुकूमत ने बजट पेश किया है इसका जो मजमूई हुजम है वो 14,460 अरब है, और जो FBR से मुहासिल टैक्स वसूली का हदफ रखा गया है वो 9,200 अरब रुपए है। तो इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर जितने भी अखराजात होंगे वो मज़ीद कर्ज़े लेकर जो है उनको पूरा किया जाएगा। और इन अखराजात के अंदर भी अगर जायज़ा लिया जाए तो इन 14,460 में से जो सबसे बड़ी अमाउंट जो है वो खर्च होनी है वो हमें सूद की मद में जो हमने अखराजात अदा करने हैं वो हमें देने होंगे, और वो 7,303 अरब रुपए हैं जो हमें सूद की मद में अदा करने हैं। पेंशन की मद में 761 और सब्सिडीज़ की मद में 1,074 अरब अदा किए जाएंगे। और ये तीन अगर हेड देखे जाएं तो ये FBR का तमाम रेवेन्यू इन तीन हेड्स के ऊपर खर्च हो जाएगा। इसके अलावा दिफा के ऊपर 1,804 अरब रुपए हैं, और फिर जो ग्रांट सूबों को दी जानी है वो 1,464 अरब है, सब्सिडीज़ 1074, और जो हंगामी अखराजात हो सकते हैं वो 200 अरब, और जो तरक्याती बजट है वो 1150 अरब का। ये तमाम का तमाम जो है वो अंदरूनी या बैरूनी बैंकों से कर्ज़े लेके पूरा किया जाएगा। तो इन हालात के अंदर तनख्वाह में इजाफा एक अच्छी बात है, रिलीफ दिया जा रहा है। इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर 30% रही इस साल के अंदर, तो उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। पेंशन्स के अंदर 17.5% जो है वो इजाफा किया गया है। लेकिन ये सारे के सारे जो मामलात हैं ये इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि ये हुकूमत जो है कि महीने 2 महीने की मेहमान है, ये चले जाएंगे। उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी वो जाने और उसका काम जाने। इलेक्शन तो होने हैं, लेकिन बहुत से मुबसरीन का कहना है कि इलेक्शन शायद अक्टूबर नवंबर में नहीं, थोड़ी ताख़ीर होगी। और इसकी वजह जो बताई जा रही है वो जो पहली बात मैंने कही कि इमरान खान को एक बड़ी ऑफ़र की गई है और कहा गया है कि आपको आखिरी पेशकश की जा रही है कि इसको कबूल अगर आप कर लेंगे तो आप भी बच जाएंगे, आपकी सियासत बच जाएगी, आपकी जमात बच जाएगी। और अगर आप इसको कबूल नहीं करेंगे तो आपको भी मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर सज़ाएँ दी जा सकती हैं। और इसमें 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके नतीजे में मिलिट्री कोर्ट से भी उनको कहा गया कि आपको बड़ी संगीन सज़ाएँ हो सकती हैं, आप नाअहल हो सकते हैं, ताहयात नाअहल हो सकते हैं। बगावत के मुकदमे में फ़ौजी तनसीबात पर हमले की साजिश करने के नतीजे में, और फिर कोयटा के अंदर जो मुकदमा दर्ज किया गया है एयानत कत्ल या कत्ल के ऊपर उकसाने के हवाले से, उसमें भी सज़ा हो सकती है जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुई। इसलिए आप अगर फिल वक्त बैरून मुल्क चले जाएं आपको ये रास्ता दिया जा सकता है, आपके केसेस को लटका दिया जाएगा या ख़त्म हो जाएंगे या आपको रिलीफ दे दिया जाएगा। इलेक्शन होंगे, आपकी जमात जो भी शाह महमूद कुरैशी या जो भी लीड करता है वो इलेक्शन लड़े, जो भी उसकी पोजीशन आती है वो ठीक है। और उसके बाद फिर आप वापस अगर आना चाहते हैं तो वापस आएँ, और उस वक्त हालात अगर आपको इजाज़त देते हैं, कानून इजाज़त देता है, आपकी सज़ाएँ माफ़ हो सकती हैं, तो सारी सूरत हाल जो है कि आगे चल सकती है। ये उनको पेशकश की गई, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान ने इस पेशकश को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कानून का सामना करेंगे, उनके खिलाफ तमाम के तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं और वो इन इल्ज़ामात को अदालतों में झूठा साबित करेंगे। वो अपने आप को अदालतों से क्लियर करवा लेंगे। उनको पूरी उम्मीद है कि अदालतें उनसे इंसाफ करेंगी। उनको ये भी पूरी उम्मीद है कि उनकी पार्टी के जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो बेशक जिस मर्ज़ी ग्रुप को ज्वाइन करें, लेकिन PTI के टिकट जिसके पास होंगे, इंतखाबी निशान बल्ला जिसके पास होगा, वो उम्मीदवार ज़रूर कामयाब होंगे और उनका वोट बैंक अभी भी इंटैक्ट है। इसीलिए वो बड़े पुरएतमाद हैं और वो
स्टैब्लिशमेंट की या जो भी अफराद हैं उनकी किसी पेशकश को किसी खातर में नहीं ला रहे। यही वजह है कि अभी ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगला 1 महीना जो है, जून और जुलाई जो है, वो इमरान खान के ऊपर काफ़ी सख्तियाँ हो सकती हैं। उनको मुख्तलिफ मुकदमात, मज़ीद मुकदमात में उलझाया जा सकता है। इस वक्त जो मुकदमात हैं उनको पै दर पै तफ्तीश और तहकीक के लिए तलब किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं और उनका कहना है कि वो इंतखाबात अगर लड़ेंगे तो वो ख़ुद लड़ेंगे, उस वक्त तक वो मैदान में खड़े रहेंगे। अगर अदालत उनको कोई सज़ा देती है या कुछ भी करती है वो उसके ख़िलाफ़ भी अपील में जाएंगे, लेकिन मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अभी बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान की मौजूदगी और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसकी मौजूदगी के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो जहांगीर तरीन ग्रुप हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये सब मिलकर भी जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को शायद शिकस्त नहीं दे सकेंगे। इसलिए बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये इलेक्शन जो है अक्टूबर नवंबर से कहीं आगे पीछे करने के हवाले से भी सोचा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तान की आला अदलिया है, जो किसी तौर के ऊपर भी इलेक्शन को मज़ीद ताख़ीर करने की इजाज़त नहीं दे रही। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ुद भी चाहती है कि इलेक्शन जो है कि वो मुकर्ररा वक्त के अंदर हों, ताकि एटलीस्ट उनको सिंध में बड़ी उम्मीद है कि उनकी हुकूमत वापस आ जाएगी। मरकज़ में भी वो हुकूमत ना भी बना सके तो उनका ख्याल है कि वो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। तो इस तनाज़ुर में वो इलेक्शन की ताख़ीर की मुखालफत कर रहे हैं। इन हालात के अंदर कि जहाँ पे अभी जहांगीर खान तरीन की पार्टी जो है अभी अपने इब्तदाई मराहिल के अंदर है, उसको काफ़ी मुश्किलात हैं। उन्होंने बहुत से लोग इकट्ठे तो कर लिए हैं, लेकिन बहुत से लोग उस पार्टी में शामिल होने के बावजूद अभी भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। उनकी मीटिंग्स में जाते हैं लेकिन अमूमन अपने चेहरों के ऊपर हाथ रखे होते हैं। फ़याज़ अल हसन चौहान हो, फवाद चौधरी हों या इस किस्म के जो लोग हों, वो अभी तक पब्लिक फेस नहीं कर पा रहे, मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे। तो आवाम के अंदर किस तरह से जाके वोट मांगेंगे? ये वो सूरत हाल है जिसने एस्टैब्लिशमेंट को परेशान किए रखा है कि ये जमात जो अभी पब्लिक में नहीं जा पा रही, अपने सियासी रहनुमाओं के सामने मुंह नहीं दिखा पा रहे या मीडिया को फेस नहीं कर पा रहे, तो आवाम को कैसे फेस करेंगे? यही वजह है कि अभी PMLN भी ये सोच रही है कि इनके साथ इत्तेहाद किया जाए ना किया जाए। पीपल्स पार्टी भी ये सोच रही है और इस सारे मामलात के अंदर बड़े दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों ने रोते हुए और मासूम चेहरे बनाकर ऐलान किए थे कि हम जो है बड़े मजबूर हैं, हमारी फैमिलीज़ के ऊपर दबाव डाला जा रहा है और हमें सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं, वो 40 दिन भी नहीं गुजरे और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इद्दत में निकाह कर लिया है। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि नहीं, उन्होंने निकाह के ऊपर निकाह कर लिया है, कि अभी तक वो ख़ुद कन्फ्यूज़ हैं कि वो किधर जाएँ। और ऐसे हालात के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग को स्टैब्लिशमेंट से तवक्कुआत थी कि वो PTI को तोड़ फोड़ करने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी को खुल के सपोर्ट करेंगे और उनके लिए इलेक्शन की कामयाबी में राह हमवार करेंगे। लेकिन जिस तरह से स्टैब्लिशमेंट इस वक्त जो है कि वो मेहरबान हुई है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के ऊपर, इन हालात के अंदर अब ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और बिलावल और मरियम नवाज़ की जो उम्मीदें थी उनके ऊपर भी जो है कि ओस पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और वो भी अब जो है कि अपनी मुतबादल हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि किस अंदाज़ के अंदर दोबारा सियासी हिकमत अमली बनाई जाए और किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को भी दुआ में लाया जाए और फिर अपना जो पब्लिक इमेज है उसको भी बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से हिकमत अमली पर काम हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या डेवलपमेंट होती हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।